स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवः निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानुं यानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सुंदरकांड ऑनलाइन कक्षा में हमने जो है कल जो चौपाइयों का अभ्यास किया था, आज उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज हमें छंद का अभ्यास करना है। जो चौपाई हो गई थी उसके बाद हम छंद का अभ्यास करेंगे। इस कथा में जो है अभी तक हो गया था कि जब श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंचते हैं, चारों तरफ का जो है सौंदर्य देखते हैं, उसका वर्णन पूरा किया गया है। इसको हम देखेंगे। छंद हैं, 3 छंद इसमें प्रयोग किए गए हैं। तो इसमें जो वर्णन है वह है कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। अब ये वर्णन चल रहा है लंका का। लंका कैसी है तो कहते हैं कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। इससे पहले ये हो गया है, इससे पहले बता चुके कि अति उतंग जल निधि चहुपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। माने बहुत ऊंची है और चहुपासा जल निधि, चारों तरफ सागर है। इसके बाद कनक कोट कर परम प्रकाशा। जो ये कोट है, परकोटा जिसको बोलते हैं, दीवारें हैं, वो दीवारें सोने की बनी हुई हैं। सोने के परकोटे पर परम प्रकाश हो रहा है। परम प्रकाश माने चकाचौंध है एकदम से। अब पूरा छंद इसमें वर्णित करते हुए प्रयोग किया गया है। इसमें कहते हैं कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। तो क्या कहते हैं कि कनक कोट विचित्र, ये जो कनक कोट है, जो सोने का, कनक माने सोना, कोट माने परकोटा, माने ये जो दीवारों पर चढ़ाया हुआ जो कनक है वह कैसा है? विचित्र है। कैसा विचित्र? विचित्र मणिकृत। विचित्र मणिकृत, मणि माने मणि, विचित्र मणियों द्वारा जड़ा हुआ है तो सोने का परकोटा, लेकिन विचित्र मणियां उसमें जड़ी हुई हैं। तो विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, माने कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। जो कैसा है? बहुत सुंदर है। सुंदर यतना घना, सुंदर धन आयतना। आयतन, आयतन माने क्या होता है? चारों तरफ, अंदर भी बाहर भी, है ना। तो आयतन है ना। तो सुंदरायतना घना, बहुत चारों तरफ से सोने का बना हुआ है, अंदर से बाहर से सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। आयतन का एक अर्थ घर भी होता है ना। तो सुंदरायतना घना। तो कैसा है कि कनक कोट जो है विचित्र मणियों द्वारा सुंदर अंदर बाहर से घर बने हुए हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। अब क्या कहते हैं? चौहट्ट, चौहट्ट माने है चौराहा। और फिर एक हट्ट जो है वो है हाट। आज भी शब्द अगर प्रयोग किया है तो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में तो प्रयोग किया ही जाता है। हाट का मतलब होता है बाजार। कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पर हाट भरी जाती। हाट भरना माने बाजार भरना।
तो हट जो है वो हाट शब्द है, माने बाजार। तो चौहट माने चौराहा, हट माने बाजार, सुबट्ट बीथी, सुबट्ट बीथी, सुबट्ट माने सुंदर मार्ग, और बीथी, बीथी माने गलियां। सु माने सुंदर, बट्ट माने मार्ग। बट्ट, बट्ट से एक शब्द आया बाट, बाट का मतलब होता है मार्ग, बाट का अर्थ होता है मार्ग। कहते हैं ना कि बाट देखना, बाट हेरना एक शब्द प्रयोग होता है, बाट हेरना। बाट हेरना माने, हेरना माने होता है देखना, बाट माने मार्ग, रास्ता। तो वहां से आया बाट का ही प्रयोग किया गया बट्ट, और बट्ट कैसा सुंदर, तो सुबट्ट। तो चौहट हट सुबट्ट बीथी, बीथी भी माने गली, बीथी गलियां। फिर आगे कहते चारुपुर बहुविधि बना, चारु माने सुंदर, रुचिकर, रुचिकर या पुर, पुर माने होता है नगर, चारुपुर, चारुपुर माने सुंदर नगर, बहुविधि बना, बहुत प्रकार से सजाया हुआ है। तो चौहट हट सुबट्ट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। फिर आगे क्या कहते हैं, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गने। अब आगे और वर्णन करते हुए कहते हैं कि गजबाज खच्चर निकर, गज माने हाथी, बाजी माने घोड़ा, खच्चर माने जो घोड़ा और गधे के मिक्स ब्रीड बनाया जाता है वो खच्चर है, जो माल ढोने में, बोझा ढोने में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो गजबाज खच्चर। फिर आगे है निकर, निकर माने समूह, तो खच्चर निकर, खच्चर निकर माने समूह। अब निकर शब्द प्रयोग यहाँ पे समूह के अर्थ में, तो गज का भी समूह, घोड़ों का भी समूह और खच्चर का भी समूह। तो हाथी घोड़े खच्चरों के समूह है। फिर क्या कहते हैं, पदचर, पदचर माने पैर से चलने वाले, है ना, चरण विचरण करने वाले। पद माने पैर के द्वारा, जो पैर के द्वारा पद चरण करें माने पैदल चलने वाले। रथ, फिर रथ के समूह को। बरूथन, बरूथन माने समूह को गने, कौन गिनती कर सकता है। माने नगर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस नगर में तो गज हैं, गजों का समूह है, घोड़ों का समूह है, खच्चरों का समूह है, पैदल चलने वालों का लिए अलग रास्ता है वो भी समूह है, और रथ, रथों के समूह है। तो इनकी गणना कौन करे, को गने, गने माने गणना करना, कौन गिन सकता है। इतना भयंकर पूरा जो है वर्णन है। फिर आगे कहते हैं बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सैन वर्णत नहीं बने। फिर कहते हैं बहुरूप निश्चर, बहुरूप माने बहुत रूप वाले, निश्चर माने राक्षस। राक्षसों का तो हम जानते हैं बहुत माहिर होते हैं रूप बदलने में। तो बहुरूप निश्चर, बहुत विशेष प्रकार के अनेक रूपों के राजा, वो राक्षस, जूथ माने होता समूह। तो बहुरूप निश्चर जूथ, बहुरूप निश्चर जूथ माने बहुत रूप वाले जो हैं निशाचर यानी राक्षसों का समूह है, दल है, और जूथ हो गया। फिर अतिबल सैन वर्णत नहीं बने, और सेना भी अति बलवान है। सैन माने सेना, अतिबल माने ज्यादा बल वाली, अतिबल, अतिबल माने ज्यादा बल वाली सेना वर्णत नहीं बने, ऐसे है कि वर्णन करना नहीं बनता है। ये पूरा है, बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सैन वर्णत नहीं बने, माने बहुरूप ये बहुत रूप वाले राक्षसों का समूह है और बहुत बलशाली सेना है जिसका वर्णन करते नहीं बनता। ये पूरा एक छंद में लंका का वर्णन है। ये लंका का पूरा वर्णन है कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना, माने कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना। ये पूरा हो गया, माने विचित्र मणियों से जरा हुआ सोने के परकोटा वाला ये जो अंदर बाहर से सुंदर घर बने हुए हैं। चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, है ना, नगर सुंदर है जो विशेष प्रकार से सजाया गया है। फिर है गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गने। अब गज माने घोड़ों का समूह, हाथियों का समूह, खच्चरों का समूह, पैदल लोग चलने वाले, और रथ की समूह है जिनकी गणना कौन गने, जिनको कौन गिने। बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सेन वर्णत नहीं बने। तो बहुरूप निश्चर हैं, निश्चरों का जूथ है, और अतिबल सैन है जो वर्णन करते हुए नहीं बनता है। ये पूरा हो गया पहला छंद।
प्रयोग किया गया। इसके बाद अगला है जिसमें कहा है वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई। और क्या शोभामान है, क्या शोभा पाता है, तो कहते हैं वन बाग उपवन। वन बाग उपवन, वन तो हम समझते हैं जंगल, पहले ही सुंदर है वो तो देख ही चुके, तो उसका भी वर्णन वन। फिर बाग, बाग माने बगीचे, है ना, बाग बगीचे कहते हैं ना, शब्द प्रयोग करते हैं बाग बगीचे। तो वन बाग उपवन, और फिर वाटिका फुलवाड़ी जिसमें फूल लगे हुए हैं वो वाटिका। तो वन बाग उपवन वाटिका, फिर क्या है सर, सर माने सरोवर, सरोवर माने तालाब, तो सर माने तालाब, कूप, कूप माने कुआ, बापी माने बावड़ियाँ, बावलियाँ होती हैं, माने बावड़ी जिसको बोलते हैं बावड़ी, कुएं से थोड़ी छोटी रहती है। तो वन बाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहई, सोहई माने शोभायमान है जहाँ की। देखिए नल की व्यवस्था कितनी, मतलब जल व्यवस्था कैसी है, और जो है जंगल की व्यवस्था का पूरा वर्णन किया जा रहा है कि वन बाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहई। फिर आगे और क्या वर्णन कहते हैं, नर नाग सुंदर गंधर्व, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। नर माने जो है मनुष्य, नाग माने नाग योनि, सुर माने देवताओं, और गंधर्व, गंधर्व माने जो गान वेद से संबंधित है, जो नाचने गाने का काम करें वो गंधर्व कहलाते हैं। तो गंधर्व माने सौंदर्य से जुड़ा हुआ, श्रृंगार से जुड़ा हुआ, जो श्रृंगार रस है ना, हमारे रसों में प्रयोग किया जाता है श्रृंगार रस, तो जो सौंदर्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके लिए सौंदर्य में प्रयोग किया जाता है गंधर्व। तो नर नाग सुर गंधर्व कन्या माने नरों की कन्याएं, नाग योनि की कन्याएं, देवताओं की कन्याएं और गंधर्वों की कन्याएं, जो बहुत रूप वाली हैं, और जिनका रूप कैसा है, इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर है, इतनी सुंदर है वो कि मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। मुनि कौन होते हैं, जो संसार से दूर रहते हैं, जिनको किसी का कोई आकर्षण नहीं होता, जिनका कोई मोह नहीं होता, जिनको संसार लुभाता नहीं है, उनको भी लुभाने में सक्षम है वो कन्याएं, उनका वर्णन किया गया। माने सुंदरता का वर्णन करते हुए ये प्रयोग किया गया कि जो मुनियों के भी मन को लुभा लें। मुनि कौन बनता है, जो संसार के मोह को छोड़ सके, जो संसार के मोह को छोड़ सके वही मुनि है। लेकिन ये कन्याओं की सुंदरता का प्रताप है, कन्याओं की सुंदरता का प्रभाव है कि वो मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं, मुनि भी उनके प्रति मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। ये कन्याओं का सुंदर है, सौंदर्य है। वो गंधर्वों की कन्याएं हैं, वो सुरों यानी देवताओं की कन्या है, वो मनुष्यों की कन्या, वो नाग योनि, नाग योनि है ना, तो नागों की कन्याएं हैं। तो नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि, ये हो गया मुनि मन मोहहि, माने मुनियों के भी मन को मोह लेने वाली। फिर आगे कहते कहुमाल देह विशाल शैल समान अतिबल गरजहि। फिर कहते हैं कहुमाल, कहु माने कहीं कहीं, माल माने मल्ल, देह विशाल, कैसे मल्ल, तो देह विशाल, देह माने शरीर, विशाल माने बड़ा शरीर लिए, कहुमाल देह विशाल शैल समान, शैल माने पर्वत के समान बड़े शरीर वाले जो मल्ल हैं, वो क्या अतिबल गरजहि, शैल के समान है लेकिन अतिबल, बहुत बलवान है, और गरज रहे हैं, गरजहि माने गरजते हैं, और क्या करते हैं, नाना अखारेन भिरहि बहुविधि, नाना अखारेन भिरहि बहुविधि एक एकन तरजहि। फिर कहते हैं नाना माने अनेक अनेक प्रकार से भिड़ते हैं अखाड़ों में, अखारेन, नाना माने विभिन्न प्रकार के, अखारेन, अखाड़े माने अखाड़ों में, भिरहि माने भिड़ते हैं, बहुविधि एक एक अनि तरजहि, भिड़ते हैं और बहुत प्रकार से एक दूसरे को एक एक हैं, एक एकन है माने एक एक को तरजहि माने ललकारते हैं। ये पूरा वर्णन है, माने वन है, बाग है, वाटिका है, उपवन है, कुएं तालाब फुलवाड़ी बावड़ियाँ ये सब सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों को मन को भी लोभ लेती हैं, मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान बड़े विशाल शरीर वाले मल्ल हैं जो गरज रहे हैं, और विभिन्न अखाड़ों में मल्ल जो है एक दूसरे को ललकारते हैं, भिड़ते हैं आपस में। ये पूरा वर्णन है। तो दूसरे छंद में क्या है कि वन बाग उपवन बाटिका सरकूप वापी सोहहि,
नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि नाना अखारिन भिरहि बहुविधि एक एकन तर्जहि। ये दूसरा छंद है। फिर तीसरे छंद में प्रयोग कहते हैं कि करि जतन भट्ट कोटिन्ह विकट तन नगर चहु दिशि रक्षें। अब कहते हैं करि माने करते हैं, जतन माने यत्न करके, करि जतन माने यत्न करके, भट्ट कोटिन विकट, कोटिन माने भट्ट माने भयंकर जो है योद्धा, भट्ट माने होता है योद्धा, कोटिन माने करोड़ों योद्धा, कोटिन भट्ट करोड़ों योद्धा क्या करते हैं, विकट तन, विकट माने भयंकर, तन माने शरीर, नगर चहु दिशि रक्षें, नगर चहु दिशि रक्षें, नगर को चारों दिशाओं से रक्षा करते हैं। माने करि जतन भट्ट कोटिन, जतन माने मेहनत करके अपने सामर्थ्य से बड़ी सावधानी से, जतन माने सावधानी अर्थ प्रयोग किया गया, तो बड़ी सावधानी से जो है करोड़ों सैनिक नगर की रक्षा में चारों तरफ लगे हुए हैं, जिनका शरीर बहुत भयंकर है, विकट तन है, विकट का अर्थ भयंकर, भयानक, डर लगे जैसे। तो करि जतन भट्ट कोटिन विकट तन नगर चहु दिशि रक्षसि, चारों तरफ की रक्षा करते हैं, नगर के चारों तरफ की रक्षा करते हैं जिनका तन जो है विकट है, नगर की चारों तरफ से रक्षा करते हैं। फिर आगे क्या है, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि, निशाचर माने राक्षस, भक्षहि माने खाते हैं, किसको, तो कहीं कोई मिल जाए, महिष माने भैंस, मानुष माने मनुष्य, धेनु माने गाय, खर माने गधे, अज माने बकरी, खल माने दुष्ट। तो जो राक्षस हैं, दुष्ट राक्षस हैं, खल निशाचर माने दुष्ट राक्षस, क्या कहीं कहीं पर दुष्ट राक्षस जो है वो भैंसों को, मनुष्यों को, धेनु माने गायों को, और ये गधे को, बकरी को खा जाते हैं, खा रहे हैं। भक्ष, अब निशाचर है, इतनी सब सुंदर व्यवस्था है, जंगल है, उपवन है, सब कुछ है, सौंदर्य है, सोना है, उसके बावजूद भी राक्षस क्या खा रहे हैं, भाई जंगल है तो फल खाओ, लेकिन नहीं, फल का वर्णन नहीं है इसमें, देखिए कहीं भी फल का वर्णन नहीं है, सुंदर वन है, वाटिका है, फल है, फूल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो है वो महेश खाएंगे, मानुष खाएंगे, धेनु खाएंगे, खर खाएंगे, अज खाएंगे, माने बकरी खा लेंगे, जानवर खा लेंगे, सब कुछ खा लेंगे, लेकिन फल नहीं खाएंगे, तभी तो वो राक्षस हैं, तभी वो राक्षस हैं, वरना दिक्कत क्या थी भाई, जो मनुष्यों को खा ले, मनुष्य ना छोड़े, गाय को ना छोड़े, तो फिर वो राक्षस ही कहा जाएगा, और क्या। तो कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षण, जो खल निशाचर है, दुष्ट निशाचर हैं, वो मनुष्यों को खा जाते हैं, वो गायों को खा जाते हैं, वो पशुओं को छोड़ते ही नहीं। आज भी बहुत सारे राक्षस हैं, अगर राक्षस मतलब राक्षसी कहे जाएंगे उसको, हमारी रामचरितमानस में तो वो राक्षसी हैं जो कुछ भी खा लें, जिनको भैंस का मांस चल जाए, जिनको गाय का मांस चल जाए, जिनको बकरी का मांस चल रहा है, बकरे का, मछली, मुर्गा, मुर्गी, जो जानवर बचे नहीं सब कुछ खा जाए, जो वो राक्षस हैं, जिनको इतना ही विवेक नहीं है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो तो राक्षस ही कहे जाएंगे। और राक्षस कैसे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। अब हम ये पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ये साइंटिफिकली बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी इसको कहते हैं, और आधुनिक विज्ञान उस चीज को प्रूफ करता है। कैसे करता है हम विचार नहीं करते। किसी ने मांस खाया तो उसका जो बुद्धि है वो घूमने वाली है। कैसे घूमेगी बुद्धि, जैसे सामान्य मनुष्य है, उसने मुर्गा का मांस खाया या बकरे का मांस खाया या अंडा खाया या मछली खाई, कुछ भी खाया, तो उनके जो डीएनए हैं, उनके जो गुणसूत्र हैं, साइंस हम पढ़ते हैं, साइंस में शब्द प्रयोग किया था गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए फैक्टर्स, ये सब जो रहते हैं, ये क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ट्रांसफर करते हैं, वो होते गुणसूत्र। और वो गुणसूत्र कहाँ रहते हैं, वो हमारे शरीर में रहते हैं, हमारे मांस में रहते हैं, हमारे खून में रहते हैं,
उसी से तो पता चलता है, कहते हैं ना डीएनए टेस्ट करा लिया, बाल का भी डीएनए टेस्ट हो जाता है, नाखून का भी डीएनए टेस्ट हो जाता है, मांस का क्यों नहीं हो पाएगा? फिर मांस का भी डीएनए टेस्ट है और सबका अलग अलग डीएनए है। तो वो डीएनए है, उसमें हमारी बुद्धि भी है। कहते हैं ना माता, अब जो एक पूरा वंश चला आता है, तो किसी के पिता दादा परदादा गायक थे, तो वो गायन शैली पूरे पूरे पोते और नाती और तक सब तक चली आती एक परंपरा में। वो डीएनए है, ट्रांसफर हुआ है। कोई स्किल होता है, वो पिता में नहीं था लेकिन दादा में था, तो वो बेटे में आ जाएगा, नाना मामा जो है उनके परिवार से आ जाता है। तो ये क्या है? डीएनए। वो किसके माध्यम से गया? गुणसूत्र के माध्यम से गया, वो गुणसूत्र के माध्यम से गया। तो डीएनए आरएनए जो है वो सिर्फ हमारे शरीर में नहीं है, वो जानवरों के भी शरीर में है, वो जानवरों के शरीर में भी है। जैसे मान लो कोई बकरा है, तो बकरे का डीएनए वो आने वाली पीढ़ी में कैसे पहुंचेगा? वो बकरी और के माध्यम से जब बच्चे का जन्म होगा, तो उस बच्चे में, भले वो बकरा हो बकरी हो कुछ भी, उसमें आया है उसकी पीढ़ी से, वो संचरण तो उसमें भी हुआ। कोई मुर्गी है, मुर्गा है, उसका डीएनए आरएनए कहाँ है? अंडे में। और वो अंडा हम खाएंगे, तो क्या वो आरएनए डीएनए हमारे शरीर को इफेक्ट नहीं करेगा? क्या वो हमारे शरीर में, बुद्धि में प्रभावित नहीं करेगा? प्रभावित करेगा। इसीलिए कहा गया कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। अर्थात हमें पशुता तो आने ही वाली है, क्योंकि पशुओं को खाएंगे तो पशुता तो आएगी। और पशुता आना बहुत आसान है, गिरना बहुत आसान है, बिगड़ना बहुत आसान है। राक्षस बनना क्या मुश्किल है? इज्जत बनाने में बड़ा टाइम लगता है, बिगाड़ने में क्या टाइम लगना है। कहते हैं ना हमारे पुरखों की इज्जत है, जो है बहुत, मतलब इज्जत कमाई है हमने, शोहरत कमाई है। बेइज्जती कौन कमाता है? बेइज्जती तो अपने आप, उसके लिए कोई पुरुषार्थ थोड़ी ना करना पड़ता है। पशु बनने में, जानवर बनने में कोई पुरुषार्थ नहीं करना, कोई पुरुषार्थ नहीं करना। लेकिन इंसान बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मनुष्य बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो जो मांस खाते हैं उनमें पशुता तो आने वाली है, मांसाहारी जो है वो पशुता तो आने वाली है। अब जहां नहीं है वहां की मजबूरी है, वहां की मजबूरी है। पर जहां सब कुछ शाकाहार उपलब्ध हो, जहां पे जो है एक से एक प्रकार की जो है वस्तुएं हो खाने के लिए, अन्न उगाया जाता हो, फल हो, सब्जियां हो, हर एक प्रकार का विटामिन हो, सब कुछ जहां पे उपलब्ध हो, वहां अगर तुम ये सब छोड़ करके जानवर को खाओ, तो ये तो मूर्खता है, ये मूर्खता है। और ये तामसिकता को देने वाले हैं। तो तमीचर जो हैं, तमीचर माने जंगल में रहने वाले, इसको निशाचर, क्षम्यताम, जंगल में नहीं, जो राक्षसी प्रजाति में रहने वाले। तम मानो होता अंधेरा, राक्षस योनि से, तामसिकता से उत्पन्न है। तो जो राक्षस हैं, निशाचर जो हैं, वो खल निशाचर कुछ भी खा लेते हैं, कोई भी जानवर हो वो खा लेते हैं। तो उनके अंदर वो गुण है, वो डीएनए है, वो आरएनए है, वो गुणसूत्र हैं, उनके वहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा भोजन हमारे मानसिकता को क्या प्रभावित करता है। हमारा जो भोजन है वो मानसिकता को प्रभावित करेगा। आप अन्न दे के देख लीजिए, बहुत बारीकी पहुंचे तो इससे भी पता चलता है कि खाना बनाने वाले ने खाना बनाते समय किस तरह के विचारों को धारण किया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ने खाना बनाया और वो खाना कितने प्रेम से बनाया, तो वो प्रेम असर करेगा। किसी ने नफरत में बनाया तो वो नफरत भी उस खाना में इफेक्ट करने वाली है। ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए कहा जाता था कि भाई खाना तो हर किसी के यहाँ पर नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि पता नहीं उसने किस भावना से बनाया गया है। और एक चीज और हमने बहुत महसूस की है कि भले खाना बनाने वाली वस्तुएं एक हों, लेकिन बनाने वाले का अपना अपना तरीका और अपना अपना स्वाद होता है। एक ही चीज कोई अलग अलग तरीके से बनाता है, सब करेगा वही, सेम प्रोसेस फॉलो करने के बावजूद भी खाना बनाने का स्वाद अलग अलग हो जाता है। सिर्फ अब हमारा हाथ है, हम अपने हाथ से कुछ खाना बनाए, और खाना बनाते समय अगर हम विशेष, कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोच नहीं पाते हैं कि अरे आज हमने ऐसा क्या कर दिया। रोजाना वही डालते थे, आलू टमाटर मिर्ची नमक हल्दी सब कुछ वही डालते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार इतनी अच्छी स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है कि पता नहीं चलता क्या हो गया ऐसा। वो कई बार कितना भी मेहनत कर लो वो खराब बनता है। तो ये क्या होता है? तो खाना बनाने वाले का भी प्रभाव खाना पर पड़ता है। हम तो इतने बारीक सोचने वाले हैं।
और बारीक ये है कि आपने अगर सामने बैठे हैं किसी खाना खाते समय, तो ये परंपरा होती थी, अब तो पता नहीं कौन करते हैं नहीं करते हैं, पहली परंपरा होती थी कि जैसे ही भोजन की थाली आई सामने तो पहले हाथ जोड़ के प्रणाम किया और प्रार्थना की कि जिस जिसने इस भोजन को बनाते समय, जिस जिसने इस भोजन में सहयोग दिया, भले उसने अन्न उगाया हो, भले उसने बीज संरक्षित किए हो, भले उसने इसको कूटा पीसा हो, भले इसने बनाया हो, जितने भी सब कुछ का सहयोग है उन सब का पेट भरा जाए। ये एक नैतिक प्रार्थना है। हालांकि हमने खरीदा है सब कुछ, लेकिन फिर भी हमारी नैतिकता है कि भाई हमारा पेट भरने में जिसने जिसने सहयोग दिया उसका पेट भरे। एक दूसरा, आपने अगर गौर किया हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अंजुली में जल लेकर के भोजन की थाली के चारों तरफ गिराते हैं, जल चारों तरफ जल गिराते हैं। अब इसके दो कारण हैं। एक कारण बिल्कुल प्रैक्टिकल है जो हम सहमत हो सकते हैं उससे। वो क्या करते हैं, तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो एक कारण तो ये हम मान सकते हैं कि थाली रखी है, भोजन है, उसके चारों तरफ जल की रेखा गिरा दो, जल रेखा गिरा दी, तो एक सीधा कारण ये है कि जब आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय कोई भी कीट, चींटी, चींटा, मकड़ी वगैरह उस जल रेखा को पार ना कर पाए। एक तो सीधा कारण ये है जल गिराने का, ताकि डिस्टरबेंस ना हो, कोई ऐसा ना हो चींटी वगैरह थाली में ना पहुंच पाए, इसके लिए चारों तरफ एक बाउंड्री बना दो। एक सीधा कारण ये है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा बहुत बड़ा कारण ये है कि जो ध्यान अध्यात्म में ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो फिर बिल्कुल नजर देख करके, दृष्टिपात करके उस जल को गिराते हैं चारों तरफ, थाली के चारों तरफ गिराते हैं, ताकि किसी की कुदृष्टि उस भोजन पर ना पड़ पाए, क्योंकि नजर से भी भोजन प्रभावित होता है, नजर से भी भोजन प्रभावित होता है। आप कितना ही स्वादिष्ट भोजन करें, अगर किसी भोजन को, किसी पुड़ी को, रोटी को, सब्जी को, कोई भी है, अगर ज्यादा हाथों से होकर के गुजार दिया जाए, ज्यादा स्पर्श कर दिया जाए लोगों द्वारा, तो भी प्रभावित होती है, तो भी प्रभावित होती है। ये बहुत बारीक सूक्ष्म विज्ञान है जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर ये है, पर ये बहुत है। इसलिए ये बहुत बारीकी है भोजन के समय, भोजन के संबंध में। तभी तो कुछ जगह तो ये कहा ही जाता है कि भोजन जो है वो अकेले में करना चाहिए, है ना। वो एक कहा जाता है कि खाना खजाना जनाना किसी को नहीं बताना, ये है। खाना मत बताओ, बता के मत खाओ, बता के मत खाओ, और अगर खा रहे हैं तो सामने वाले को भी साथ में कर लो, ताकि उसका गलत इफेक्ट यहाँ पर भोजन पर ना पड़ पाए। हमारे यहाँ तो ये देखा जाता है कि खाना खा रहे हों और सामने अगर कुत्ता भी बैठा है तो कुत्ते को रोटी डालते हैं ताकि उसके जो है भाव यहाँ रोटी पे ज़्यादा ना ललचाए। अगर वो आप बैठे हो, कुत्ते को रोटी नहीं डाली, कुत्ते को अगर वो नहीं दिया, तो उसकी दृष्टि आपके भोजन पर पड़ी तो वो इफेक्ट करने वाली है आपके भोजन को, आपके भोजन को वो इफेक्ट करने वाली है। और आपके यहाँ पता नहीं होता है नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल साइंटिफिकली इस चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया है कि दूध, खीर, दूध से बनी हुई चीज़ें जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो उसमें कोयला डाल के ले जाते हैं, ताकि नेगेटिव एनर्जी उसको इफेक्ट ना कर दे। कोई भी पकवान वगैरह होते हैं, मिठाई होती है, पकवान होते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, या तो उनको जूठा कर दिया जाता है या उसमें भस्मी या कोयला डाला जाता है, ताकि नेगेटिव एनर्जी उसको इफेक्ट ना कर पाए। ये आज भी हम सबके घरों में होता है, वरना उस भोजन को कई बार हमने देखा कि बहुत सुंदर चीज़ें यहाँ खाई और दूसरे को लेने पहुँचे, वहाँ पर वो इतनी बदबूदार हो जाती, इतनी भयंकर बदबू आने लगती है, तो उसमें कहा जाता है कि इसको किसी ने खा लिया। खा लिया माने इफेक्टेड हो गई, नेगेटिव एनर्जी इसमें प्रवेश कर गई। इसलिए भोजन को यहाँ वहाँ नहीं घुमाया जाता है। इसलिए भोजन को करने में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। तो हाथ जोड़ के स्वच्छ मन के साथ, अलग अलग तरह के विचार ना करके संतुष्टि के साथ भोजन बनाया जाए, भोजन किया जाए। कई बार हम प्रेरित करते हैं, जब हम गायत्री यज्ञ कराते हैं तो कहते हैं भोजन बनाने समय गायत्री मंत्र का ध्यान करो, अच्छी बातें चिंतन करो, ताकि आपका एक ऑरा बनेगा उस इफेक्टेड एनर्जी से और वो भोजन में पहुंचेगा और भोजन सात्विक होगा। तो बहुत सारा विज्ञान है, पर ज़्यादा कुछ ना कर सके कौन भोजन बना रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं दैनिक जीवन में पालन करने के लिए, कौन करे कौन ना करे। कई बार होटल में जाना होता है तो फिर भी कुछ भी ना करें तो भी हाथ जोड़ करके भोजन को प्रणाम करके, भोजन के ऊपर दोनों हाथों को, हथेलियों को इस तरह से करें जैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हों, जैसे एक
दिखाई न देने वाली सूक्ष्म तरंगें उस भोजन को शुद्ध कर रही हों, उस भोजन को सुरक्षित कर रही हों। ये करना चाहिए, ये साइंटिफिकली है। जो करते हो ठीक है, ना करते हो कोई बात नहीं, हम तो करते ही हैं। और हम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को यार इससे परेशानी भी होती है। हमारा जो दूसरा संबंध था, जिसने किया था मतलब इंगेजमेंट, उसके बाद उन्होंने जो दूसरी इंगेजमेंट छोड़ी, तो उनका एक कारण ये भी था कि जो लड़का है वो खाना खाने से पहले हाथ क्यों जोड़ता है, हम इससे शादी नहीं कर सकते, ये जो है ज़्यादा धर्म को मानता है, पता नहीं कब बाबा बैरागी हो जाएगा। कारण क्योंकि तुमने जो है खाना खाने से पहले हाथ जोड़ लिए। ये भी है। तो सब तरह के लोग हैं, मूर्ख लोग भी हैं। तुमने कहा भाई इस तरीके से हम पे अगर तुम रेस्ट्रिक्ट जो प्रतिबंध लगाओगे, इस तरह से आकलन करोगे तो ज़्यादा दिन जीवन नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने मना कर दिया अंत में, ठीक है छोड़ो। तो ऐसे लोग भी हैं, पर करना चाहिए दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, खुद की सुरक्षा के लिए। तो ये जो पूरा विषय इससे शुरुआत हुई कि जो यहाँ पे जो निशाचर हैं वो क्या करते हैं कि तरह तरह के जानवरों को मार करके खा लेते हैं। अब इसमें क्या क्या विश्लेषण हो सकता था पूरा हमने बता दिया। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहीं। जो खल निशाचर हैं, दुष्ट निशाचर हैं, वो कहीं कहीं पर भैंस, मनुष्य, गाय, गधे, बकरी, इन सब का मांस खा लेते हैं। भले सुंदर फल लगे हैं, लेकिन मधुर फल लगे हैं, उसके बावजूद भी वो यही सब खाएंगे। फिर आगे क्या कहते हैं, यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। और कहते तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी ही कही है, ये थोड़ी ही कही है। क्यों कही है थोड़ी? क्योंकि निश्चित ही रघुवीर सर तीरथ शरीर नित्याग गति पे नहीं सही। तो कहते हैं ये निश्चित ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति को पावेंगे। अब ये ज्यादा वर्णन नहीं किया। यही लाग, ऐसी लाग लगा, मैंने सोचा उन्होंने, है ना, यह लगा उनको, यह सोच करके उन्होंने क्या, तुलसीदास इनकी कथा, तुलसीदास जी ने इनकी कथा, इनकी किनकी कथा, जो राक्षस लोग हैं, क्या क्या बताएं इनके, बहुत दिनचर्या है ना, निशाचर, रात में जागने वाले हैं, कुछ भी खा लेते हैं। कोई नाक क्यों बनाई है हमने? नाक इसलिए बनी, ईश्वर ने दी है नाक इसलिए ताकि हम ये सोचें कि क्या खाने योग्य है क्या नहीं है। कोई जिसको आप थर्ड क्वालिटी का जानवर मानते हो, उसको कुछ खाने के लिए दो, तो खाने से पहले वो सूंघेगा, वो जानने की कोशिश करेगा कि क्या खाने योग्य है क्या खाने योग्य नहीं है। कोई ऐसी चीज रख दीजिए, किसी जानवर, कुत्ते के सामने रख दीजिए, गाय, बैल, भैंस, गधा, उसके सामने रख दीजिए कि खिलाइए उसको, तो पहले सूंघेगा, खाने योग्य होगी तो खाएगा और नहीं होगी तो आगे बढ़ जाएगा। तो वो तो सब जानते हैं, लेकिन जो ना जाने, जिसमें ये विवेक ना हो, सब कुछ खाता जाए, सब कुछ खाता जाए, सब कुछ खाता जाए, तो वो क्या है, राक्षस। उनकी क्या क्या वर्णन करना। नगर सुंदर था तो वर्णन कर दिया, जंगल सुंदर थी तो वर्णन कर दिया, सोने की दीवारें बनी हुई हैं, मणि लगी हुई हैं तो उसका वर्णन कर दिया। लेकिन अब कहते हैं कि दुष्टों का वर्णन कहाँ करें, तो कहते हैं यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। इसीलिए थोड़ी बहुत कथा इनकी कह दी। क्यों कह दी? क्योंकि रघुवीर सर तीरथ, रघुवीर सर तीरथ, श्री रामचंद्र जी का सर रूपी तीरथ जो है, सर माने बाण, तीर, तीर रूपी जो तीरथ है वही शरीर त्याग गति पे है सही। श्री रामचंद्र जी का बाण है, वही इन राक्षसों के शरीर को त्यागेगा, माने उसी तीरथ से इनके शरीर छूटेंगे और ये गति को पहुंचेंगे। माने इनका जो कंट्रोल करने वाले, इनको जो मारने वाले हैं वो भगवान श्री राम हैं, वही निपटेंगे। हम क्यों इनका वर्णन करके अपनी कथा को दूषित करें? हम क्यों इनकी जो है जीवनी को वर्णन करें? इन राक्षसों का तो जितना है उतना उद्धार हो, सदगति को प्राप्त हो तो ज़्यादा अच्छा है। हम सदगति की प्रार्थना करते हैं, भले कितनी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि सबको सही गति मिले, सदगति दे भगवान, है ना। माने हम तो ये कहते हैं, गायत्री मंत्र जपते तो गायत्री मंत्र तो यही कहता है, धियो यो नः प्रचोदयात्, है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माने इनकी बुद्धि सुधर जाए, सन्मार्ग में प्रेरित करे। अर्थ अगर देखा तो उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप, ये देवता की परमात्मा विशेषता है। उस प्राण स्वरूप, ईश्वर जो प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, सुख स्वरूप है, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, पाप नाशक, देव स्वरूप, वो जो परमात्मा है, उस परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, स्थापित करें,
और जब वो स्थापित हो जाएगा तो वो क्या करे, उससे क्या मांग रहा है, तो वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो गायत्री मंत्र जो है वो सद्बुद्धि का मंत्र है, सद्बुद्धि मांगने का मंत्र है। किसी देवी देवता के लिए कोई वरदान नहीं मांगा, एक ही वरदान मांगा कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमारे शरीर में विराजमान हो और सद्बुद्धि दो। अच्छा, सुंदरकांड में जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, क्या मांगा था, यही कि श्री राम जी हमारे साथ में हृदय में वास करें और हमारे कामादि दोष रहितम, हमारा मन जो है कामादि दोष रहित हो, है ना, स्वस्थ मन हो, यही प्रार्थना की गई। तो गायत्री मंत्र भी तो ये कह रहा है कि सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करे, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में लगाए। एक कथा आती है, एक संत थे, वो जो है गायत्री के बड़े उपासक थे, उनकी साधना सिद्ध होने वाली थी, गायत्री के परम भक्त थे। एक नाव में चढ़े तो उस नाव में कुछ मनचले लड़के भी थे। नदी के बीच में पहुंचे, लड़कों ने जो है उस पंडित जी को छेड़ना शुरू कर दिया, उनकी चोटी को खींचे, कोई उनको जो है परेशान करे, धोती खींचे, बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। उन्होंने हाथ जोड़ के विनती करी कि हे बालको मान जाओ, परेशान मत करो। तो एक बालक ने जो है जूता निकाल करके उनके सिर में दे मारा, इतनी शरारत की, इतनी, बहुत भयंकर। पंडित जी विनम्र थे, गायत्री के साधक थे। ऊपर से जो है आवाज आई, आकाशवाणी हुई कि पंडित जी, मैं गायत्री बोल रही हूँ, आप जिसकी आराधना करते हैं, ये बच्चे जो है तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, अगर आप कहें तो इस नाव को पलटा दूं, आप बच जाएंगे पर इन दुष्टों को सजा मिल जाएगी, तो ये नाव पलटा दूं मैं। तो पंडित जी हाथ जोड़ के कहते हैं, बोले माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, आप गायत्री नहीं हो सकती। तो बोले क्यों नहीं हो सकती गायत्री? बोले अगर आप गायत्री माता होती तो आप ये नहीं कहती कि मैं नाव पलटा दूं, आप ये कहती कि मैं इनकी बुद्धि पलटा दूं, ये जो दुर्बुद्धि लिए बैठे हैं इनको सद्बुद्धि दे दूं। तो आप गायत्री नहीं हो सकती, आवाज गायत्री की नहीं हो सकती है। गायत्री तो सद्बुद्धि देने वाली है, नाव पलटाने वाली नहीं, वो बुद्धि को पलटाने वाली है, बुद्धि पलटकर सद्बुद्धि करने वाली हैं। तो उन्होंने फिर आकाशवाणी हुई, बोले मैं तेरी परीक्षा ले रही थी, ये जो बच्चे हैं वो मेरे ही थे, मैंने ही भेजा था तेरी परीक्षा लेने के लिए, तू गायत्री मंत्र जपता है पर तू किस योग्य हो गया है। तो ये सब पूरी माया है ईश्वर की। तो सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं हम। तो यहाँ पर यही कहा गया कि रघुवीर सर तीरथ शरीर नित्याग गति पे हैं सही। तो रघुवीर जी जब आएंगे तो तीर से इनके शरीर को त्याग करके ये लोग सदगति की ओर पहुंचेंगे, माने परम गति को पाएंगे। तो हम तो उनको भी परम गति में पहुंचाने की कृपा करते हैं। जो राम के भक्त हैं वो भी परम गति जाएंगे, और राम के शत्रु हैं, विद्रोह करते हैं, उनको भी कहेंगे कि भैया इनकी भी गति मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो पूरी प्रार्थना है इसमें। तो यही लागी तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कहीं, रघुबीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पे हहीं सही। ये हो गया। तो एक बार इसका देखते हैं। करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर, चहु दिस रक्षहि कहूँ महेश मानुष धेनु, खर अज खल निशाचर भक्षहि, यही लाग तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कहीं, रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पे हैं सही। अब इसके बाद आता है, अब इसमें जो है पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन ही विचार। अब क्या कहते हैं, पुर रखवारे माने नगर के रखवारे, माने रखवालों को देखी, देख करके, बहु कपि मन कीन ही विचार, मन में विचार किया, माने नगर के चारों तरफ जो रखवाले थे नगर के, उन सबको देख करके कपि माने श्री हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया। क्या विचार किया? और विचार करके क्या किया कि अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार, माने छोटा रूप लेकर के, माने मैं छोटा रूप धरूं और रात के समय में नगर में प्रवेश करूं। निसी नगर, निसी माने रात में, नगर करो पैसा, प्रवेश करूं। तो ये पूरा हो जाएगा। पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार, नगर करो पैसार। ये पूरा है। तो आज हमने जो छंद पढ़े हैं उन छंदों को एक बार पढ़ते हुए फिर कक्षा का समापन करेंगे, मतलब आप सब पढ़ेंगे उसके बाद समापन करेंगे।
तो पहला जो हमारा छंद था वह था हमारा, इसको देखते हैं। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ, बरूथन को गने बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सैन बरनत नहीं बने, बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि, कहु माल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि नाना खारिन भिरहि, बहुविधि एक एकन तरजहि, करि जतन भट कोटिन बिकट तन नगर, चहु दिसि रक्षहि, कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि, यही लाग तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्यागी, गति पैहि सही, रामपुर रखवारे देखी बहु सिया रामा, हे राम कपि मन कीन विचार, भजो सिया रामा, हे राम अति लघु रूप धरो निस सिया रामा, हे रामा नगर करो पैसार, भजो सिया रामा। तो आज की जो कक्षा है वो हम यहीं तक रखेंगे और इसके बाद आगे अगली जो है वो कल की कक्षा में करेंगे।